हेलो दोस्तों, तो आज आप करने वाले हैं मैथ की क्लास। तो मैथ में अपन पढ़ने वाले हैं क्या आज? तो अपन देखेंगे आज प्रतिशत को। ठीक है, किसको देखेंगे? प्रतिशत को देखेंगे। तो प्रतिशत होता क्या है? ठीक है, प्रतिशत होता क्या, परसेंट होता क्या है? मतलब प्रति 100। जब भी प्रतिशत की बात आएगी तो बात किसकी होगी? तो 100 की होगी। ठीक है, जो भी करना है परसेंट में किस पे होता है? तो 100 के ऊपर ही आपको करना है। तो शुरू करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से। ठीक है, तो एक बेसिक से क्वेश्चन मैंने लिया कि 10 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो आपको ध्यान का रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जिसके साथ भी का या से रहता है, क्या यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिसके साथ भी का या से रहता है, का या से रहता है, वो कहाँ जाता है? तो वो सिर्फ बट्टे में जाता है। ठीक है, किसमें जाता है? बट्टे में जाता है। अब बट्टे में कैसे जाएगा? जैसे मैंने लिखा 2 बट्टा ये 3, तो ये बट्टे के जो नीचे गया ना, ये इसी के बारे में बात होगी, बट्टा। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं बट्टे में। तो हम यहाँ का किसके साथ है? तो ये लिखा ना 10 का, तो का किसके साथ है? तो 10 के साथ है का। तो कैसे करेंगे? 20 अभी लिखा ना का, तो ये कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा, इधर इधर इसके नीचे आ जाएगा। 20 10 का कितना प्रतिशत है? तो परसेंट के लिए क्या बोला था मैंने कि हमेशा किसकी बात होगी? 100 की बात होगी। तो ठीक है, परसेंट लगाए तो क्या लगा दिया? 100। अब सिंपल इसे काट दीजिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट। अब क्या है? सिंपल इनका गुना। कितना हो जाएगा? 20 धाम 200%। ठीक है, तो ये अपना बेसिक सा एक क्वेश्चन था। आई होप समझ में आएगा। इसमें क्या समझना था आपको कि जिसके साथ भी का या से रहता है वो कहाँ जाता है? तो बटे में जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन से और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे लिखा 40 60 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितना प्रतिशत है? अब क्या बोला था? का किसके साथ है? तो 60 के साथ है ना। का दिख रहा ना 60 का, तो क्या होगा? 40 का मतलब बट्टे से हो गया, बट्टा कितना हो जाएगा? 60। और परसेंट लगाया ना, परसेंट मतलब 100। ठीक है, जब भी परसेंट की बात आएगी बात किसकी होगी? तो 100 की होगी। ठीक है, हमेशा बात परसेंट लगा तो 100 की बात होगी। और सिंपल इसे सोल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट, 2 से 2 बार, 2 से कितना? 3 बार, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 200 बट्टा 3। अब इसे सोल्व कर लीजिए, करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। छंग 18 कितने हो जाएंगे? 2, फिर 3 छंग 18 कितने बच जाएंगे? 2, 66 सही 2 बट्टा 3%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला टाइप था अपना। अब सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप कैसा बनता है। अब सेकंड टाइप का बनता है कि जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने कि 20 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 60 होगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज है यहाँ। ये का देख के बटे में मत कर देना। यहाँ लिखा है 20 का कितना प्रतिशत 60 होगा। ठीक है, कि मतलब 20 का ऐसा कौन सा अंश है जो 60% होगा, बात ये हो रही है। तो आप उसको कैसे करोगे? अब 20, अब इस का मतलब क्या? इंटू से भी होता है। ठीक है, ठीक है, इस का मतलब क्या? इंटू होता है। बोर्ड में से पढ़ा होगा ना, का ब्रैकेट। ठीक है, वही वाला। तो का मतलब क्या होगा? इंटू से। अब इस 20 का क्या बताना? 60% कितना होगा? तो क्या करना? 60 मल्टीप्लाई 60 कर देना, और परसेंट है तो बटा 100। ठीक है, सिंपल 0 से 0 कट, कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है, तो 20 का 60% कितना होगा? तो 12% होगा। समझ में आया ना ये वाला टाइप? एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 200 का कितना प्रतिशत, 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ठीक है, 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ठीक है, 200 का पूछा कि 200 का कितना परसेंट है जो 40% होगा। तो कैसे करेंगे इसको? 200 का मतलब इंटू कितना प्रतिशत 40 होगा, 40 बट्टा 100। परसेंट है तो 100। ठीक है, सिंपली क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, तो कितना हो जाएगा? ये 80%। ठीक है, तो ये वाला टाइप भी समझ में आया होगा आपको कैसे करना है। उस पर वो क्वेश्चन अपना होता है इस टाइप से, जैसे जैसे होता है वो कि 120 का 120 40 का कितना प्रतिशत है। ये वाला जो टाइप करा था आपको पहला,
तो उसमें क्या होता है कि ये जो का होता है ये बटे में आ जाता है, ये 120 का इसके साथ था तो ये बटे में जाएगा, 40% लगा तो परसेंट। जैसे आपको सोल्व करना है इसको, 4×3=12 कितना हो जाएगा 300%। तो इस टाइप से था। नेक्स्ट टाइप चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप इसमें आ जाता है आपका यूनिट वाला। तो सो कैसे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि 150 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम 3 किलो, 3 किलो का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है, 150 ग्राम 3 किलो का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो क्या आपको क्या सवाल सोल्व करने से पहले देख लेने की जो भी इकाइयाँ हैं ना वो इकाइयाँ समान होनी चाहिए। जैसे कैसे कि ये ग्राम में दिया लिखा ना, ये ग्राम और ये लिखा है किलो, ठीक है। या तो आपकी इकाई दोनों एकदम इक्वल होनी चाहिए। अगर ये ग्राम में है ना तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। अगर आपका ये किलो में तो आपका ये भी किलो में होना चाहिए, ठीक है। अपन क्या छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट को अपन छोटी यूनिट बना लेते हैं। जैसे 150 ग्राम था अपना, तो ठीक है 150 ग्राम तो कोई दिक्कत नहीं है अपना। लेकिन 3 किलो में, तो 1 किलो में कितने होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं ना 1 किलो में। 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होते कि नहीं होते। तो 3 में कितने हो जाएंगे, तो 3000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 किलो को निकला, 3 किलो को मैंने किस में बदल लिया, तो ग्राम में बदल लिया, ठीक है, ग्राम में बदल गया। अब का किसके साथ था, 3 किलो का बताना है, 3 किलो का कितना प्रतिशत होगा। तो ठीक है 150 ग्राम का किसके साथ है, तो 3 के साथ। 3 किलो को ग्राम में बदल लिया, कितना हो गया 3000 ग्राम, ठीक है। 3000 ग्राम हो गया, परसेंट लगा तो गुना 100, ठीक है। सिंपली 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। 3 से कितनी बार, तो 5 बार, कितना जाएगा 5%। समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन कैसे करा, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राम में था और ये किलो में था। तो इस किलो को मैंने क्या करा, 3 किलो को मैंने क्या ग्राम में बदल लिया। तो 1 ग्राम में कितने 1000 ग्राम, तो 3 में कितने हो गए 3000 ग्राम, ठीक है। का किसके साथ था, तो किलो के साथ में था, 3 किलो के साथ में था। तो ये क्या आ गया, यहाँ बटे में आ गया, ठीक है। और ऐसे से सोल्व किया। अब नेक्स्ट अपन एक चीज़ पढ़ लेते हैं क्या इसमें, कि आपने देखा होगा कि जैसे 25%, तो 25% बराबर फ्रैक्शन में कितना होता है, आपने देखा होगा 1/5, ठीक है। तो ये 1/5 आया, आता कैसे, कैसे आया 1/5, तो अपन वो देखते हैं कैसे आया 1/5। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे लिखा ना 25%, तो परसेंट लगा, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, हमेशा 100, ठीक है। बताना जब भी परसेंट की बात आएगी तो बात किसकी होगी, 100 की ही होगी, ठीक है। तो बस इसको क्या यहाँ से सिंपली सोल्व करना होता है। कैसे 25 एकदम 25 चुकू सॉरी, ये 25% था तो 1/5 1/4 हो जाएगा, 25 चुकू 100, ठीक है। तो क्या होगा ये आपका 1/4, ये 5 मैंने लिख दिया था, ठीक है 1/4 है ये, क्या है 1/4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 20%, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/5, ठीक है। अभी 1/5 कैसे आया, जैसे 20 से आया, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको कैसे आता है, ठीक है। 20% लगाए तो बट्टा 100, यहाँ से सिंपली सोल्व करना है कैसे, 20 एकम 20, 20×5 100 आ गया ना आपका 1/5 ये। अगर इसको आपको फ्रैक्शन से आपको परसेंट बदलना है तो सिंपली आपको 100 से ऊपर गुना कर देना है। कैसे, देखो 1/5, अब इसको बदल रहे हैं 20% में, कैसे 1/5 था, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 100 बटे में कितना 5, काट दीजिए आप, 5 के 5 और 20×100 आ गया ना 20%, ये वाली वैल्यू। तो आपने इसे बदलना सीख लिया होगा। वैसे किसी किसी को भी बदल सकते हो आप, तो बहुत सारी वैल्यू जैसे 12.5% बराबर 1/8 होता है, 12.5% को बदल लीजिए 12.5% बटा 100, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे जाएगी, 25 से काट लीजिए, 25×5 125, ठीक है। 25 चुकू 100 और एक जीरो जाएगी, फिर 5×5 5×8 40, आ गया ना 1/8। ये जो 1/8 अपन ने लिखा था 12.5% की वैल्यू है कितनी 1/8। तो आप किसी को भी ऐसे निकाल सकते हो। अब एक नेक्स्ट टाइप और देखते हैं कैसा, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आपको एक कि संख्या 2000 का 12% का 20% 20% कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया है, क्या है, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा, मतलब ये इसका कितना होगा और ये जो आएगा ये इसका कितना होगा। क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है।
तो सॉल्व करते हैं क्या, जो लिखा सीधे से उतार दो। 2000 का मतलब इंटू का 12%, तो 12% परसेंट लगा तो बटा क्या आएगा 100। जब भी परसेंट परसेंट की बात होगी, बात किसकी होगी 100 की। ठीक है, अब नेक्स्ट का इसका मतलब भी कैसे, तो इंटू से, इंटू क्या है 20%, 20% परसेंट लगा तो फिर बटा 100। सिंपल, यहाँ पे सोल्व कर दीजिए। 000 से 000 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, सीधे गुना कर दीजिए। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितना हो गया आपका, तो 48%। कितना हो गया 48%। ठीक है, तो ये वाला टाइप भी आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, इसमें क्वेश्चन था आपका संख्या 2000 का 12% का 20% बताना था, मतलब इसका तो 12% बताना है और जो आया इसका उसका 20% बताना था। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन में कर ही सकते हो जब हो सकता है, तो फिर अलग अलग क्यों ही करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। तो आपका नेक्स्ट टाइप बनता है, नेक्स्ट टाइप ऐसा कि इसे क्वेश्चन दिया कि किसी संख्या का 16% 48 है। ठीक है, 48 है तो वह संख्या होगी। तो क्या बताना, तो वह संख्या होगी, तो अपने को वह संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टाइप है, तो संख्या होगी। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी संख्या का, मतलब कोई संख्या उसका 16% क्या है, तो 48 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो इसको कैसे करते हैं, ये आपका थर्ड टाइप है। तो इसको करते हैं अपन कि 16% की जो वैल्यू दी है ना आपको, 16% की वैल्यू मतलब किसके बराबर है, वो 48 के बराबर है। किसके बराबर है, तो 48 के बराबर है। कैसे है, मतलब परसेंट में आपका 16 सही है और संख्या में आपका 48 सही है। ठीक है, दोनों ही बात सही है, मतलब परसेंट में 16 सही है और संख्या में 48 सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। और एक क्वेश्चन था कि कोई संख्या थी, ठीक है, तो उसका 16% 48 है, तो वह संख्या क्या होगी। तुमने वो संख्या ही तो फाइंड करनी है। मतलब परसेंट में से उसको दिया है, परसेंट में दिया है कि परसेंट में अगर 16% है तो उस परसेंट में 16% सही है और संख्या में 48 सही है, तो हमें तो वो संख्या बतानी है। तो संख्या कैसे निकालेंगे कि 16% बराबर कितना है 48 है। ठीक है, तो 1% कितना होगा, अब क्या करते हैं इसको 48/16। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 16 कम 16 16 48। तो ठीक है, 1% की ये जो आया अपना किसकी वैल्यू आई, ये अपनी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, 1% बराबर कितना 3, तो 100% बराबर कितना कितना हो जाएगा ये 300। तो वह संख्या क्या थी अपनी 300। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन क्या था। अरे दिया था, ठीक है, मतलब इसने दिया था कि कोई संख्या, ठीक है, किसी संख्या का 16% क्या दिया था 48 है। तो ठीक है, तो संख्या बतानी थी, मतलब 16% बराबर कितना दिया था 48। तो 1% बराबर कितना आ गया, तो 3। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 300। तो वो संख्या क्या थी अपनी 300 थी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ कि किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 25% 250 है, 250 है, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या होगी। ठीक है, अभी ये वही वाला टाइप है। इसके बाद अपन इस क्वेश्चन के बाद टाइप चेंज करेंगे। तो क्या है कि क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 25% क्या है 250 है। ठीक है, 25% क्या है 250 है। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है कि 25% बराबर कितने दिया है, तो 250 दिया है। तो क्या करना है आपको कि 25% बराबर 250 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो ठीक है, 250/50, तो कितनी बार चल कट जाएगा इससे 10 बार। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या आ गई अपनी 10। अब 1% बराबर 10 है, तो हमें 100% बराबर निकालना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। तो संख्या क्या होगी 1000। ठीक है, समझ में आया ना। अब तो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। तो आपका नेक्स्ट टाइप है, अब ये नेक्स्ट टाइप क्या फोर्थ टाइप है। तो उसका ये कैसा आएगा, तो क्वेश्चन लिखता हूँ कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। ठीक है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, यदि
यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले, कितने मिले? 480 अंक मिले, तो उसका प्रतिशत बताओ। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्या पूछा आपने से कि किसी संख्या का पूर्णांक कितना है? तो 600 है। ठीक है, अगर एक विद्यार्थी को कितने 480 अंक मिले तो उसका परसेंट बताना है। मतलब जो टोटल नंबर है, मतलब टोटल जो आपका पूर्णांक है कितने का है टोटल, तो कितने का है? तो 600 का टोटल पूर्णांक है। ठीक है, उसमें से 600 में से मिले कितने इसको? तो मिले कितने इसको? 480 मिले हैं। ठीक है, 480 अंक से मिले हैं। तो कैसे करोगे? 480 अंक मिले कितने में से? टोटल कितने का था? टोटल 600 का था, इससे ज़्यादा था नहीं। जो पूर्णांक दिया ना इन्होंने, टोटल पूर्णांक कितना दिया? टोटल पूर्णांक 600 दिया अपने को। तो टोटल पूर्णांक कितना है? 600। अपने से क्या पूछा? उसका प्रतिशत पूछा। तो प्रतिशत पूछा मतलब बात किसकी होगी? 100 की होगी। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो से, 2 जीरो कट, 6 से कितने बार कटेगा? 6 अट्ठे 48 और 1 जीरो 80। तो कितना होगा वो? 80% होगा। ठीक है, समझ में आया ना? ये वाला टाइप भी क्या था कि इसमें दिया था अपने को कि टोटल पूर्णांक, उसका पूर्णांक कितना था? 600। तो मतलब टोटल पूर्णांक कितना हो गया अपना? 600। ठीक है, टोटल पूर्णांक ये हो गया 600। और 600 में से उसे कितने मिले? तो 480 अंक मिले। तो जितने 600 में से 480 अंक मिले तो इसी का तो परसेंट निकालना है। तो निकाले होंगे ना आपने 10-12 में, कितने नंबर आए इतने में से, तो वही तो टाइप है ये। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा इससे मिलता जुलता टाइप है इसका। तो क्वेश्चन है अपना कि किसी विद्यार्थी को ये तो अपन ने कर लिया ना। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, अपना क्वेश्चन है किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। कितने? 500 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, उसमें से 450 पास होते हैं। कितने होते हैं? 450 पास होते हैं। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत अपने को बताना है। ठीक है, सबका प्रतिशत, ये अपना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि किसी कक्षा में कितने 500 विद्यार्थी हैं, उसमें से पास कितने हुए हैं? तो 450, 450 पास हुए हैं। तो किसका पूछा है? जो भी पूछा ना वो स्पेशली याद रखना कि फेल होने वाले का पूछा अपने से। किसका पूछा है? फेल होने वाले विद्यार्थी अपने को बताने हैं। ठीक है, तो जो जो दिया ले टोटल अपने कितने हैं? टोटल कक्षा में 500 हैं। ठीक है, 500 लोग हैं टोटल जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसमें से पास कितने हुए? इन 500 में से पास वाले कितने हैं? अपने पास वाले हैं 450। ठीक है, ये टोटल थे, ये पास वाले थे। अपने से फेल वाला पूछा। अब मैं आपसे बोलूँ कि 500 टोटल थे, इसमें 450 पास हो गए, तो फेल कितने हुए? तो आप बताओगे 50। ठीक है, 50 लोग फेल हुए क्योंकि 450 पास हुए। टोटल 500 थे, 500 थे ना टोटल। ये टोटल 500 थे और 450 पास हो गए। ये 450 पास वाले, अपने से पूछा फेल वालों का। तो फेल कितने हुए? 50। तो फेल हुए कितने? 50। टोटल कितने में से? 500 में से। टोटल स्टूडेंट 500 ही थे। टोटल टोटल जो भी फेल हुए 500 में से हुए। ठीक है, टोटल फेल हुए कितने? 50। कितने में से? 500 में से। परसेंट आए तो गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 से कितना जाएगा? 10 बार। तो फेल होने वालों का प्रतिशत कितना आ गया? 10%। ठीक है, ये कौन है? ये फेल वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पास वालों का, अब जब 10% फेल हो रहे हैं तो 90% पास वाले हैं। ठीक
क्योंकि बात 100 की होती है ना, 100 से ना ऊपर ना ज़्यादा, क्योंकि 100 की बात होती है ना, 10 फेल हो गए तो 90 पास होंगे, लेकिन अपने से तो फेल वाला पूछा था। अपने फेल वाले कितने हो जाएंगे, तो अपने फेल वाले हो जाएंगे 10%। ठीक है, समझ में आया ना। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके और भी टाइप अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने परसेंट को जाना, थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी करे, तो होप सो आपको ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट में अपन परसेंट का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, जितने टाइप परसेंट के बनते हैं वो सारे टाइप में आपको करा दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में परसेंट की। बाय।